देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। कभी घर की साफ सफाई की जाती है तो पूरे अभियान के बाद एक बार उसका पुनरावलोकन होता है, कहीं कोई कचरा कहीं शेष न रह गया हो। और जब कभी कचरे का एक कण भी दिखाई पड़ता है तो लोग उसे तत्काल साफ करते हैं, क्योंकि हमें कचरा पसंद नहीं है। हम बहुत साफ सुथरे तरीके से जीना चाहते हैं, हमें गंदगी प्रिय नहीं है। संत कहते हैं यही स्थिति मनुष्य को हर क्षेत्र में अपनानी चाहिए। जैसे हम अपने बाहर के कचरे के प्रति सचेत रहते हैं, दिखाई पड़ते ही तत्क्षण उसे साफ करते हैं, चाहे उसके लिए हमें कितना भी परिश्रम क्यों न करना पड़े, वैसे ही हमें अपने अंदर के कचरे की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। अब ये देखना है कि इस सफाई के उपरांत कहीं कोई और कचरा शेष तो नहीं रह गया। अगर शेष है तो उसे हमें निश्शेष करना है, उसे समाप्त करना, उसे साफ करना है। और आज गुरुदेव का एक हाइकू लेकर आया हूं। किसी कोने में कचरा नहीं रहे, मन में झांको। किसी कोने में कचरा नहीं रहे, मन में झांको। अपने अंतर में झांक कर देखो, मेरे मन के किसी कोने में कोई कचरा तो नहीं बचा। लोग बाहर के कचरे को देखने के प्रति सतत सचेष्ट रहते हैं, भीतर के कचरे को कब देख पाएंगे? जब भीतर झांकेंगे। जो पूरी तरह बहिर्दृष्टि में जीने के आदी और अभ्यासी हैं, उन्हें बाहर का कचरा तो साफ साफ दिखता है, मन का कचरा नहीं दिख पाता। संत कहते हैं शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बाहर की स्वच्छता जरूरी है, तो आत्मा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अंदर की स्वच्छता जरूरी है। कदाचित बाहर की गंदगी हमारे शरीर को नुकसान न भी पहुंचाए, पर भीतर का कचरा आत्मा का गुण गोबर कर देता है। भीतर के कचरे की कभी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए और उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। तो कचरा अपने मन के कोने में झांक कर देखो, अपने मन में झांको, मेरे भीतर कोई कचरा तो नहीं है। बाहर का कचरा हमें दिख जाता है, साफ भी कर देते हैं। कचरा कहते किसको है? किसको कचरा कहते हैं? हाँ? जो व्यर्थ हो, बेकार हो, अनुपयोगी हो, या जिसमें बदबू हो, सड़ांध हो, जो दुर्गंध फैलाता हो,
जो घुटन प्रकट करता हो उसका नाम कूड़ा और कचरा है। यही है ना कचरा। एक कागज जब तक उसकी उपयोगिता है, ये कागज आपके काम का है। अब इसे फाड़ के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया गया, ये कागज क्या बन गया? कचरा। समझ में आ गई बात? कचरा क्या है? जो अनुपयोगी, जो व्यर्थ, जो बेकार, या जो घुटन उत्पन्न करे, जिसमें सड़ांध भरे, वह सब कचरा है। बाहर आप कचरे के प्रति सावधान रहते हैं, अपने अंदर झांक कर देखो कितने बेकार की चीजें पड़ी हुई है। क्या है मेरे भीतर का कचरा? पता है? जितनी भी बुरी स्मृतियां हैं वह सब भीतर का कचरा है। मन की जितनी गांठें हैं वह सब भीतर का कचरा है। जितने भी दुर्भाव हैं वो अंदर का कचरा है, और जितना भी विकार है वह भीतर का कचरा है। बुरी स्मृतियां, गांठें, दुर्भाव और विकार, ये अंदर का कचरा है। 10 दिन तुमने कितनी स्वच्छता का अभियान चलाया, अब देखो इसके बावजूद तुम्हारे मन की स्थिति क्या है। अगर ये सब दूर हो गए तो मान करके चलना कि तुम्हारा मन पूरी तरह स्वच्छ हो गया है। और ये विद्यमान है तो अभी जीवन में घोर अंधेरा है। और एक बात जाहिर सी है, जहां कचरा होता है वहां सड़ांध फैलती कि नहीं फैलती है? तो कहीं कचरे के बाजू से जाने की स्थिति बनती तो आप क्या करते हो? नाक में रुमाल लगाते हो, है ना? उसको टालना चाहते हो, उससे बचना चाहते हो। और जब कचरे में रहना है तो घुटन तो भोगनी ही पड़ेगी। तुम्हारे भीतर जब तक ये कचरा है, तुम्हारे जीवन में दुख, पीड़ा, घुटन और त्रास बना ही रहेगा। उससे अपने आप को कभी बचा नहीं सकोगे। पीड़ा मुक्त, दुख मुक्त, त्रास मुक्त और घुटन मुक्त जीवन जीना चाहते हो तो मन के कचरे को बाहर निकालो। पर कब निकालोगे? जब कचरा दिखेगा तब ना, है ना? ये चारों प्रकार का कचरा, इसे देखो। कुछ लोग कचरा देखते हैं, कुछ लोग कचरा फैलाते हैं, कुछ लोग कचरा दबाते हैं और कुछ लोग कचरा को साफ करते हैं। कचरा देखो, जब दृष्टि वैसी होगी तब तुम्हें दिखेगा कि मेरे भीतर कैसा कचरा। अभी थोड़ी देर बाद उसकी बात करूंगा। पर कुछ लोगों का काम ही है कचरा फैलाना का। अपने भीतर की गंदगी को अपने जबान से, अपने व्यवहार से, अपनी प्रवृत्तियों से, और कुछ नहीं है तो सोशल मीडिया से कचरा ही फैलाने का काम करते हैं। अंदर जो भरा है वो बाहर निकाल रहे हैं, पूरे वातावरण को विकृत कर रहे हैं। ये भी अच्छी बात नहीं है। और कुछ लोग हैं जो अंदर कचरा भरा है, बाहर बड़े साफ सुथरे दिखते हैं, जैसे इनसे बड़ा धर्मात्मा और कोई है ही नहीं।
तो क्या हुआ? मन मलिन तन सुंदर ऐसे, बिसते भरा कनक घट जैसे। अंदर तो जहर भरा है। मल भरे मटके को अगर फूलों से सजा भी दिया जाए तो भले गंदगी दिखाई ना पड़े, पर बदबू और सड़ांध से तो कोई बच नहीं सकता। कचरे को दबा के रखोगे, वो दबा दबा अंदर और विकृत होगा। अपने विकारों को दबा करके रखोगे, वो पड़ा पड़ा तुम्हें और परेशान करेगा। तो क्या करो? कचरे को साफ करो, शुद्धि करो। कचरा देखो और जहां कचरा दिखे उसे तत्काल साफ करो। अपने भीतर की गंदगी को देखो और जो गंदगी दिखे उसको तत्काल साफ करो। आज 4 बातें आपको मन के कचरे को साफ करने के संदर्भ में कहूंगा। सबसे पहला आत्मा लोचन। सबसे पहला आत्मा लोचन या आत्मावलोकन। अपने भीतर झांको, अपने अंतर में निहारो, अपने आप को देखो कि आखिरकार मैं हूं कहां, कितने पानी में हूं, मेरे अंदर कौन कौन से दोष है, कौन कौन से दुर्बलता है, कौन कौन सी बुराइयां हैं, कौन कौन सी खामियां हैं। देखो, अपना आत्मा लोचन करो। कोई बुरी स्मृतियां मुझ पर हावी तो नहीं हो रही है। 20 बरस पहले उसने मुझसे गालियां दी थी, वो मेरे मन में आज भी बैठी है। उसको देखता हूं तो मेरा खून खौलता है। 20 बरस पहले उससे बकझक हुई थी, अभी भी मेरे मन में गांठ बंधी हुई है। 20 बरस पहले उससे मेरी बहस हुई थी, अभी भी उसको देखता हूं तो मेरे नसें तनने लगती है। ये बुरी स्मृति है ना? ये क्या है? कचरा है। 20 बरस पहले घटी घटना को आज पकड़ करके बैठे हो। उसके कारण तुम्हारे मन की कसाएं तेजी से उभर रही है और तुम्हें व्यग्र और बेचैन कर रही है। किसी भी प्रकार की बुरी स्मृति हो सकती है, किसी के दुर्व्यवहार का, किसी कोई दुख प्रसंग का, किसी के द्वारा दुर्वचन कहने से और कोई दुर्घटना घटने से वो पकड़ कर बैठे और एकदम या तो उत्तेजना है, या खौफ है, या चिंता है, या व्याकुलता है। ये सब क्या है? दिमाग का कचरा है। अपने मन में देखो, ऐसी कोई बात तो मुझे परेशान नहीं कर रही, ऐसी बात तो मुझे परेशान नहीं कर रही। आपको देखना पड़ेगा, अपने भीतर झांकना होगा। मैं आज जी रहा हूं, किस स्थिति में जी रहा हूं? यदि अतीत की बातें मुझे परेशान कर रही है, इसका मतलब अभी कचरे की सड़ांध है। ये मुझे व्याकुल किए हुए दिख जाए तो मुझे उसे साफ करना चाहिए। एक दिन प्रवचन में मैंने इसी संदर्भ की बात की थी। एक सज्जन मेरे पास आए, आकर रोने लगे।
मैंने कहा क्या बात है, इतने भावुक क्यों हो गए हो, इतने ज़्यादा व्यग्र और बेचैन क्यों दिख रहे हैं? बोले महाराज आज मैं आपके चरणों में एक समाधान के लिए आया हूँ। बोले क्या हो गया? बोला महाराज जी पिछले 15 वर्षों से एक बात मुझे बहुत परेशान करती है। 15 सालों से एक बात मुझे बहुत परेशान करती है महाराज। पिताजी ने हम लोगों का डिवाइडेशन किया और पिताजी ने मेरे भैया को मुझसे कुछ ज़्यादा दे दिया। वो बात मेरे मन में बैठी है और लगता है कि मेरे पिता ने मेरे साथ पक्षपात किया। महाराज जी क्या बताऊं, जब भी इस बात की याद आती है मेरे मन में मेरे पिता के प्रति घोर गुस्सा आता है। जबकि पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है, उनको गए 10 बरस हो गए। 15 बरस पहले पिताजी ने कुछ दिया और उसमें तुम्हें पक्षपात की गंध आती दिख रही है, आज परेशान हो रहे हो। मैंने उन्हें समझाया कि भाई तुम्हें ऐसा लगता है कि तेरे पिता ने तेरे साथ पक्षपात किया, हालांकि आज पिताजी होते और उनसे पूछता तो शायद तुम्हें लगता कि पिताजी ने पक्षपात नहीं किया, जो किया वो सही किया। फिर भी मैंने उससे पूछा ये बताओ तेरे पिताजी ने तुझे कुछ दिया कि नहीं दिया? महाराज वैसे तो बहुत कुछ दिया लेकिन मेरे भैया को ज़्यादा दिया। हमने कहा तेरी और भैया की स्थिति आज की कैसी है? बोले महाराज आप लोगों की दया से मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ। बोले तुम्हारे भाई की स्थिति क्या है? बोले सामान्य है। तो मैंने उसे समझाया और कहा कि तेरे मन में ये बात बैठी है कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ पक्षपात किया, इसे थोड़ा सकारात्मक दृष्टि से देखो ना। ये सोचो कि मेरे भैया की स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी, इसलिए मेरे पिता ने आवश्यक समझकर उससे ज़्यादा दिया और उन्हें मुझ पर भरोसा था कि मैं सब कुछ कर लूँगा, इसलिए कम दिया। ये दृष्टि देखोगे तो क्या बात आएगी? बोले महाराज पिताजी ये कहा तो करते थे कि मुझे तेरी चिंता नहीं है, तू तो अपने पैरों पर खड़ा होगा, तू कमा लेगा। हम बोले बस जिसे तू पक्षपात समझ रहा है उसे विश्वास मानना शुरू कर दे, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। जिसे तुम पक्षपात मान रहे हो उसे ही विश्वास मानना शुरू कर दो कि ये मेरे पिता का विश्वास था और तुम उस विश्वास पर खड़े उतरे हो। निकालो इस स्मृति को। काश तुम पिताजी के पास जाते और पिता से अपनी मन की बात कहते तो ये कचरा इतने दिन तक पलता नहीं। पिता के चले जाने के 10 साल बाद भी ये कचरा भरे हो। और देखो वो आदमी थोड़ा श्राद्ध तर्पण पर विश्वास करता था। हमने कहा हर साल श्राद्ध भी करते होगे? बोले महाराज वो तो हर साल करते हैं। हम बोले ऐसे श्राद्ध से क्या मतलब जिसके हृदय में श्रद्धा ही ना हो। श्रद्धा रखो, श्राद्ध की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कचरा उस आदमी का निकला, 15 वर्ष बाद निकला। आप अपने मन को पलट कर देखो, ऐसा कचरा जो सिर्फ तुम्हें बेचैन बनाता है, जिससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दृष्टि बदलो, इस कचरे को बाहर निकालो। देखो मेरे अंदर और कौन सी कचरा। एक है बुरी स्मृतियों का कचरा, दूसरा मन की गांठों का कचरा। तुम्हारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति कोई द्वेषपूर्ण गांठ तो नहीं बंधी? उस व्यक्ति को देखते ही तुम्हारा खून खौलने लगे, उस व्यक्ति को देखते ही तुम्हारे मन में मलिनता आ जाए, उस व्यक्ति को देखते ही तुम्हारी भाव भंगमा बदल जाए, उस व्यक्ति को देखते ही तुम्हारी कसाई उमड़ने लगे, तो समझना ये बड़ा खतरनाक कचरा है।
इस कचरे को साफ करना होगा, अपने मन की गांठ को खोलना होगा। कैसे खोलना भी बात करूंगा, लेकिन आज आप अपने मन में झांकिए, देखिए मैंने इतना धर्म किया, इतना पूजन की, इतना पाठ किया, इतना रोज रोज स्वाध्याय सत्संग समागम किया, प्रवचन सुना, दान किया, पुण्य किया, व्रत किया, उपवास किया, सब अच्छा किया, लेकिन मेरे मन के अंदर यदि कोई गांठ शेष है तो ये तो मेरे जीवन को बिगाड़ने वाली है। ध्यान रखना, मन की गांठ हमारे जीवन को संकुचित करती है। एक धागे में जितनी गांठ लगाओ, धागा छोटा होता जाता है ना, ये तो रोज का अनुभव है। धागे में गांठ लगाने पर धागा छोटा होता है, मन में गांठ बंधने पर मन छोटा होता है। छोटा ही नहीं, खोटा भी होता है। धागे में गांठ लगा देने के बाद ध्यान की योग्यता शेष नहीं रहती। मन में गांठ बन जाने के बाद मन हमारे काम का नहीं रह पाता। मन की गांठ को टटोलिए। मेरे मन में किसी के प्रति कोई गांठ तो शेष नहीं है। आप सबको झांक कर देखना। आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी आखिरी में कराऊंगा। और अगर गांठ है तो उस गांठ को खोलना है, घबराना नहीं। खोलने की युक्ति भी बताऊंगा। काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुल जाएगी, एक पल में खुलेगी। मन में दुर्भाव तो नहीं भरे हैं। दुर्भाव ईर्ष्या के, द्वेष के, जलन के, कुढ़न के, निंदा के, ये परिणाम मेरे अंदर भरे हैं तो ये सब दुर्भाव है। ये कचरा है, कचरा जो हमारे जीवन को बर्बाद करने वाले हैं, जिनके कारण हमारे जीवन की सहजता खंडित हो जाती है, जिनके कारण हमारा सुख चैन विनष्ट हो जाता है। थोड़ा विचार करो, आप किसी के प्रति जब प्रेम से भरे रहते हो तब की परिणति, और जब किसी के प्रति घृणा से भरे होते तब की परिणति में क्या अंतर महसूस करते हो? महाराज, प्रेम के क्षणों में मन बाग बाग होता है और घृणा उभरते ही जी में आग लग जाती है ना? क्या पसंद करते हो, बाग लगाना या आग लगाना? हाँ, बाग की बातें तो करते हो, काम क्या है? आग लगाने का क्या लगी हुई है। इस घृणा से द्वेष, ईर्ष्या, जलन, कुढ़न जैसे अनेक दुर्भाव उत्पन्न होते हैं। उसके कारण न जाने कितने प्रकार से हिंसा, प्रतिहिंसा, प्रतिरोध, हिंसक प्रतिरोध, बैर, वैमनस्य की दुर्भावनाएं मन को जकड़ लेती है। देखना है मेरे मन में ऐसे दुर्भावों का स्थान तो नहीं है। यदि ये बचे हैं तो अभी कचरा है। इसको पहचानो, ये कचरा है। और नंबर 4 विकार, काम का, क्रोध का, लोभ और मोह का। ये जो विकार है जिससे जीवन की मर्यादाएं टूटती है,
ये विकार तुम्हारे अंदर हावी तो नहीं है, किस स्तर तक हावी है? ये कचरा है, इसको साफ करना है। पहले देखो कचरा है कि नहीं है। साफ आंगन को कौन साफ करता है? आप सफाई के अभियान में कब जुटते हो? जब आपको कचरा दिखता है तब ना। तो आप अपना आत्मावलोकन करके देखो कि मेरे मन में बुरी स्मृतियों का, किसी के प्रति गांठ रूप, दुर्भाव रूप और विकार रूप कोई कचरा तो नहीं है। यदि है उसको साफ करो। साफ करने के लिए क्या करो? 4 बातें आज की है। आत्मावलोकन, आत्म सुझाव, आत्मदृष्टि और आत्म शुद्धि। आत्मावलोकन, आत्म सुझाव, आत्मदृष्टि और आत्मशुद्धि। आत्मावलोकन कीजिए सबसे पहले कि मेरी सबसे बड़ी कमी क्या है। कौन कौन सा कचरा अंदर पड़ा है उसको साफ करना है। सफाई करने के लिए आत्म सुझाव बड़ा कारगर माध्यम है। भावना योग में हम नियमित ये आत्म सुझाव देते हैं। यदि आपके मन में कोई बुरी स्मृतियां हैं तो उन्हें त्यागने का भाव जगाइए, अपना प्रतिक्रमण कीजिए। क्षमा भाव रखने से सारी बुरी स्मृतियां पल में गोल हो जाती है। सहन करने की क्षमता विकसित करने से बुरी स्मृतियां दूर हो जाती है। सकारात्मक सोचने से बुरी स्मृतियां दूर हो जाती है और आत्मदृष्टि जगाने से बुरी स्मृतियां दूर हो जाती है। सबसे पहले क्षमा करने की क्षमता अपने अंदर विकसित कीजिए। किसी ने आपका कभी अपमान किया, किसी ने आपके साथ कभी दुर्व्यवहार किया, किसी ने आपको कभी धोखा दिया, एक लंबे समय की बात हो गई, वो बीत गई घटना, आप भोग चुके, फिर भी पकड़ करके बैठे हैं जो आपको बेचैन कर रही है। अरे छोड़ो, उसको मैंने क्षमा किया। अंदर से क्षमा करते ही घृणा प्रेम में परिवर्तित हो जाती। आपका भी अनुभव होगा। अब बचपन का तो सबका अनुभव है। खेल खेल में आपस में लड़ाई हो गई खट्टी, खेल खेल में लड़ाई हुई कट्टी और थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से मिले, कंप्रोमाइज हुआ, दोस्ती। बचपन का अनुभव है ना। बच्चों की जितनी जल्दी कट्टी होती उतनी जल्दी मैत्री होती, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा ईगो नहीं होता। बड़े होने पर अगर किसी से एक बार कोई कटुता होती है तो उसे मैत्री में परिवर्तित कर पाना बहुत कठिन होता है। लेकिन यह अनुभव होगा, किसी के प्रति आपस में बड़ी कटुता थी, दोनों में 36 का आंकड़ा, और किसी की समझाइश से आपस में समझौता हुआ, कॉम्प्रोमाइज हुआ, एक दूसरे के साथ क्षमा करने और मांगने की भावना जगी तो प्रगाढ़ मैत्री भी बन जाती है। घृणा ही प्रेम का रूप ले लेता है। मैं एक स्थान पर था, 2 व्यक्तियों के मध्य जबरदस्त टकराव था, मनमुटाव नहीं, टकराव, और दोनों बड़े समर्थ।
उनके बीच पूरी समाज पिसी जा रही थी। मुझसे लोगों ने कहा कि महाराज, ये दोनों जिस तरह के लोग हैं, अगर इनकी ऐसी स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में खून खराबा भी हो सकता है। और महाराज जी, इनके बीच कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो इनको लड़वा कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ये एक हो जाए तो आज हमारी समाज की ताकत 1000 गुनी बढ़ जाए। संयोग दोनों आते थे, दोनों जुड़ना भी चाहते थे। हमारा जब वहाँ प्रवास हुआ, मैंने इस चीज़ को अच्छे से समझा और फिर दोनों से अलग अलग बात की, अपने तरीके से समझाया। दोनों ने अपनी अपनी भड़ास निकाली। मैंने उनकी बात को अच्छे तरीके से मोटिवेट करके उनको ठीक किया कि भैया जो हो गया सो हो गया, इस तरह से लड़ झगड़ करके तुम लोग क्या पाओगे। छोटी छोटी बातें थी, कोई बड़ी बातें नहीं थी, केवल ईगो था। मैंने उनकी कसाई को शांत किया और दोनों को एक दूसरे से क्षमा याचना करा करके अपने सामने गले लगवाया। समाज के लोग भी थे और गले मिलते ही सारे गिले शिकवे दूर हो गए। आज दोनों में इतनी गाढ़ी दोस्ती हो गई कि लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और नतीजा, उन दोनों के एक होने से समाज की ताकत भी बढ़ गई। तो गांठ खुल जाती है क्षमा करते ही। आप क्षमा मांगिए, क्षमा कीजिए, भूल जाइए। अगर सामने वाला अनुपस्थित भी है, मन से निकालिए कि चलो मैंने उसे क्षमा कर दिया, भूल जा, हो गई गलती, मेरे कर्म का उदय था, हो गया। ये क्षमा का भाव जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। तो क्षमा भाव रखने से अंदर का कचरा साफ होगा। अपनी सहनशीलता बढ़ाओगे तो तुम्हारे अंदर कचरा कम आएगा। सहन करो, चीजों को इग्नोर करो। जो सहनशील होते हैं वो नजरअंदाज करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। वही सहनशील व्यक्ति चीजों को नजरअंदाज करते हैं। और जो असहिष्णु होते हैं वो हर बात को पकड़ लेते हैं। जो पकड़ लेते हैं वो परेशान होते हैं, और जो नजरअंदाज करते हैं वो आनंद में होते हैं। सहन कर लो, ठीक है, हो गया सो हो गया, जाने दो, लेट अस गो, हो जाने दो, नजरअंदाज कर दो। क्यों बातों को पकड़ो? अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया। बोल दिया, अब क्या है? उसने बोला, दिया, हमने नहीं लिया, काम खत्म। इतनी सहन शक्ति अपने भीतर विकसित करो तो आपके मन में कचरा नहीं भरेगा। और अगर आप असहनशील होगे, बातों को पकड़ोगे, नजरअंदाज नहीं कर पाओगे, तो ये मानकर चलना कूड़ा कचरे का अंबार लगा लोगे, वो भरता जाएगा, फिर शांति से रह नहीं पाओगे। तो सहनशीलता अपने भीतर विकसित कीजिए। और तीसरी बात, सकारात्मकता। सकारात्मक सोच यदि होगी तो आप उल्टे को भी सीधा देखोगे, विसंगति में संगति बनाओगे, बुराई में अच्छाई देखोगे, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करने में समर्थ हो जाओगे। फिर कचरा कहां? आजकल बताऊं, कचरे से भी काम की चीजें बनाई जाने लगी है। बेस्ट मैनेजमेंट, है ना, है ना। जो कचरा है, बिना काम की चीज है, उससे भी काम की चीजें निकाले जाने लगी है। बस मैं भी आपसे कहता हूं, सकारात्मकता अगर तुम्हारे भीतर विकसित हो गई तो मान कर चलना बेस्ट मैनेजमेंट का गुण आ गया।
काम की बातें पकड़ो, बाकी छोड़ो। गांधी जी की किसी आलोचक ने बड़ी तीखी आलोचना भरा 7 पेज का एक पत्र लिखा। गांधी जी ने सरसरी निगाह से उसे पूरा पढ़ा। पढ़ने के बाद एक तरफ रख दिया और उसमें लगा हुआ जो पिन था ना, पेपर पिन, उसे निकाल रख लिया। वहीं बगल में कोई सहयोगी बैठे थे, उनकी भी दृष्टि पड़ी, बोली ये क्या लिखा है इसमें, तो बहुत गंदी गालियां लिखी गई है, आपके ऊपर तीखी आलोचना की। बोले वो सब कोई काम की बात नहीं थी, उस पूरे पत्र में जो काम की बात थी उसे मैंने संभाल लिया, ये पिन मेरे काम का है, ये पिन मेरे काम का है, इसे मैंने संभाला। आप अपनी दृष्टि को ऐसी सकारात्मक बनाइए कि कहीं से कोई कुछ भी कहे, मुझे केवल काम से काम रखना है, मुझे केवल काम से काम रखना है। कचरा आएगा ही नहीं, होगा भी तो साफ हो जाएगा। और आत्मदृष्टि, चौथी बात, आत्मा की तरफ दृष्टि। आत्मदृष्टि अपनी अंदर विकसित होगी। अरे मेरी आत्मा का तो कुछ बिगाड़ नहीं, सुधार नहीं, तो फिर ये कचरा कहां? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, मैं क्यों प्रभावित हूं? मेरी आत्मा का तो एक प्रदेश भी इधर से उधर हो ही नहीं सकता, तो फिर मैं ऐसी बातों से क्या प्रभावित हूं? इन्हें ध्यान में रखे और कुछ आत्म सुझाव अपने मन को दें। उस आत्म सुझाव को आप देंगे तो आप अपने मन की शुद्धि में, अपनी आत्मा की शुद्धि में समर्थ हो सकेंगे। क्या आत्म सुझाव? मुझे क्षमा रखनी है, मुझे क्षमा रखनी है, मुझे क्षमा रखनी है, मुझे क्षमा रखनी है। अगर आपके हृदय में बैर की गांठ आपको परेशान कर रही है, वो नहीं खुल रही है, क्षमा की चाबी से खोल दीजिए। मुझे क्षमा रखनी है, मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, सभी से क्षमा करता हूं, सभी मुझे क्षमा करे। मुझे क्षमा रखनी है, मुझे क्षमा रखनी है, मुझे क्षमा रखनी है, मुझे क्षमा रखनी है। ये भाव जितना गहरा होगा, आपके हृदय में क्षमा भाव उतना बड़ा गहराएगा, प्रभावी होगा। फिर कोई कैसी भी, कितनी भी वर्षों की गांठ हो, पल में खुल जाएगी। खोलना चाहते हो कि नहीं? खोलना चाहते हो तो उस गांठ को खोलने के लिए क्षमा भाव का विकास करो। कुछ लोग होते हैं जो बड़े सरल चित्त होते हैं, कुछ भी हो जाए पल में क्षमा कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वैरानुबंधी होते हैं, क्षमा करना नहीं चाहते। हम मर जाएंगे पर क्षमा नहीं करेंगे, हम उसको कभी माफ नहीं करेंगे, ये गांठ है। ऐसे लोगों के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला सुलगते रहती है और वे उसी ज्वाला में जलकर खुद भस्म हो जाते हैं। हमें अपने जीवन में इस तरह के प्रतिशोध का भाव ही नहीं आने देना चाहिए। क्षमा भाव रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। ये कचरा है, क्यों पालो? बदला लेने की जगह सामने वाले को बदलने का प्रयत्न है क्षमा भाव से। तो मुझे क्षमा रखनी है। दूसरा आत्म सुझाव आप दे सकते हैं, मुझे सहन करना है, मुझे सहन करना है,
मुझे सहन करना है, मुझे सहन करना है, मुझे सहन करना है। ये कमांड आपकी सहनशीलता को विकसित करेगी, आपकी सहनशीलता को विकसित करने वाली कमांड है। आप इसे दोहराइए। तीसरी बात, सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये दोहराइए। चौथी बात, आत्मदृष्टि को जगाने के लिए मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्धोहम, 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 शुद्धोहम। ये कमांड आपकी आत्मदृष्टि को विकसित करने में सहायक होगी। इससे आप वैर की गांठ से मुक्त हो पाएंगे, बुरी स्मृतियों से बच पाएंगे और अपने अंदर के दुर्भावों और विकारों को दूर करना है। तो हर पल विचार करो, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र हूं, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। ये आत्म सुझाव इस आशय के कई सुझाव दे सकते हैं। आप देखिए मेरे अंदर की कौन सी दुर्बलता है, उस दुर्बलता को चिन्हित कीजिए और उसे दूर करने के लिए संकल्पित हो जाइए और ये सुझाव दीजिए। ये सब भावना योग ही है और इसके बड़े अच्छे चमत्कार दिख रहे हैं। कई लोगों ने भावना योग से अपने जीवन में जबरदस्त परिवर्तन घटित किया है। आप नित्य भावना योग कीजिए, उसमें ये सारे कमांडों का मिश्रण है और उसके साथ कुछ विशेष जो आपके लिए जरूरी है, उनके लिए आप आत्म सुझाव ये बढ़ाएं तो बड़ा फर्क पड़ेगा। एक व्यक्ति का स्वभाव बहुत भड़बड़िया था, ऐसा गुस्सा करे कि पूछो मत। वो गुस्सा में एकदम असंयत हो जाता, सामान तोड़ फोड़ करता, चाहे जिस पर हाथ उठा देता। भोपाल की बात है, जब मैं भोपाल गया तो उसकी मोटरसाइकिल के डिक्की पे लिखा हुआ था, ओ टंकी पे लिखा था, मुझे शांत रहना है। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज इस मंत्र ने एक चमत्कार कर दिया। बोले क्या? बोले एकदम प्रचंड क्रोधी थे, अब ये शांत मूर्ति हो गए। बोले 52 गजा का भावना योग इन्होंने देखा और उन्होंने उस दिन से ठान लिया, ये मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। डेली 108 बार घर की छत पर बैठकर बड़े लयात्मक तरीके से बोले, महाराज आपकी आवाज की इनने कॉपी कर ली है, और उसे बोलते हैं और ये दोहराते हैं। उनने मोटरसाइकिल में लिखा, अपने घर के दरवाजे में लिखा, अपने दुकान में लिखा, अपने कमरे में लिखा और मोबाइल की रिंगटोन में भी बना लिया, मुझे शांत रहना है। बोले महाराज जी इसका ये असर पड़ा, कोई 4 महीने हुए, अब इनको गुस्सा बिल्कुल खत्म सा हो गया। कचरा को साफ करने के लिए कुछ तो करना होगा ना। मैं बताऊं, ये आत्म सुझाव वैक्यूम क्लीनर का काम करेगा।
करिए तो सही, बिना किए कुछ नहीं हो सकता। आपकी कोई एडिक्शन हो, यह भी एक दुर्बलता है। कोई बुरी लत हो, उसको दूर करने के लिए भी आप आत्म सुझाव डालिए। एक युवक जो बहुत ज्यादा शराब पीने का आदी हो गया, उसके परिवार के लोगों ने मुझसे कहा, महाराज ये शराब पीता है, इसे कैसे छुड़ाएं, इसे कैसे छुड़ाएं। मेरे पास आया तो मैंने उसको एक आत्म सुझाव करने के लिए कहा कि तुम पहले, तो मैंने उससे पूछा तुम शराब छोड़ना चाहते हो कि नहीं। आंखों में आंसू आ गया। बोले महाराज मैं चाहता तो हूँ कि शराब न पीऊँ, लेकिन इतना आदी हो गया हूँ, पिछले 15 वर्षों से शराब पीता आया हूँ, तो छोड़ने के बाद भी छूटता नहीं, छोड़ने के बाद भी छूटता नहीं। तो मैंने कहा कुछ नहीं, एक सुझाव दो, एक संकल्प लो और एक सुझाव दो। मुझे दृढ़ संकल्पी बनना है, मैं दृढ़ संकल्पी हूँ, मैं दृढ़ संकल्पी हूँ, मैं दृढ़ संकल्पी हूँ, मैं दृढ़ संकल्पी हूँ। ये बार बार दोहराओ, शराब का नाम भी मत लेना। मैं दृढ़ संकल्पी हूँ, मैं दृढ़ संकल्पी हूँ, मैं दृढ़ संकल्पी हूँ। उस व्यक्ति ने केवल इसका उपयोग किया, वो उससे बच गया। 6 महीने बाद मिला तो बोला 6 महीने में एक रोज भी शराब नहीं पी। कभी शराब का ध्यान आए तो मैं दृढ़ संकल्पी हूं कि अनुगूंज आ जाए और महाराज आपकी छवि उभर जाए। बदलाव। एक लड़की मेरे पास अपने परिवार के साथ आई, वो पूर्ण वीडियो देखने की आदी हो गई थी और उससे अंदर ही अंदर बहुत व्यथित थी, उसे घोर आत्मग्लानि भी थी। इसके कारण वो डिप्रेशन में आ गई थी, सुसाइड का अटेम्प्ट भी कर चुकी थी। मुझसे उनके परिवार के लोगों ने बताया, मैंने उसे संबोधा, मोटिवेट किया और उसे एक आत्म सुझाव दिया। मुझे वही देखना है जो काम का है, मुझे वही देखना है जो काम का है, मुझे वही देखना है जो काम का है। आप सुनकर आश्चर्य करोगे, उस लड़की ने इसका पूरी तरह से अनुपालन किया और लगभग 4 महीने के भीतर ही रतलाम में ही आए थे और रतलाम में ही दोबारा आकर के कहा कि महाराज हम उस आदत से मुक्त हो गए। आत्म सुझाव आत्म शुद्धि का आधार है। ये सुझाव हमको देना चाहिए और इसे हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी साधना का अंग बनाया। हम लोगों के प्रतिक्रमण में यह आता है, मैं इसे ग्रहण करता हूं, इसे छोड़ता हूं। आयारमु संपज्जामि अनायारम बोसरामि, धम्ममु संपज्जामि अधम्मम परिवज्जामि। तो मैं इसको ग्रहण करता हूं, मैं इसे त्यागता हूं, इसे मैं स्वीकार करता हूं, इसे मैं छोड़ता हूं। ये संकल्प है, ये आत्म सुझाव है जो जीवन के रूपांतरण का आधार है। प्रयोग कीजिए, इसी से आत्म शुद्धि होगी। तो कचरा साफ करने के 4 पायदान हैं: आत्म आलोचन, आत्म सुझाव, आत्म दृष्टि, आत्म शुद्धि। आत्मा के स्वरूप का बोध करो, आत्मा के प्रति दृष्टि रखो, आत्म ज्ञान तुम्हारे मन में हो गया, तुम्हारी प्रवृत्ति में स्वतः सहजता प्रकट होगी। फिर ज्यादा कोई भटकाव शेष नहीं होगा। आज प्रवचन की समाप्ति से पूर्व कुछ पल के लिए सभी लोग आंख मूंदे और देखें कि मेरे मन में कोई कचरा तो नहीं है। एक प्रैक्टिकल आप सबको करना, अपनी आंखें बंद करना है। मैं 1-1.5 मिनट के लिए आपको समय दे रहा हूं, जब तक मैं प्रवचन को स्थगित कर रहा हूं, और आप अपने आंखों को बंद करके निहारिए मेरे मन के किस कोने में कितना कचरा है।
एक हल्की फुल्की धूल होती है, उसको बुहारी से साफ किया जा सकता है, थोड़ी सी फूंक करके दूर किया जा सकता है, लेकिन जहां बहुत ज्यादा कूड़ा करकट है उसको तो साफ करना ही है। उसे हटा करके हम दम लेंगे। उन चीजों को, उन दोषों और दुर्बलताओं को जो मुझे बेचैन और परेशान करती है, आंखें बंद कीजिए और आज तय कीजिए कि आज मैं अंदर की दिवाली मनाऊंगा और उसे साफ करके ही दम लूंगा। आंखें बंद कीजिए, अपनी आंखें बंद करके थोड़ा महसूस कीजिए, अपने अंतर मन का अवलोकन कीजिए, आत्मा अवलोकन कीजिए। देखिए मन के किस कोने में कैसा कचरा है, आज उसे साफ करने का संकल्प लीजिए। यदि कोई पुरानी स्मृतियां हैं जो आपको परेशान कर रही है, तो आप सकारात्मक सोचकर उसे हटाइए, आत्मदृष्टि रख करके उसे दूर कीजिए। यदि किसी के प्रति कोई गांठ है तो उसे हृदय से क्षमा कर दीजिए, गांठ पल में खुल जाएगी। यदि मन का और कोई विकार, कोई एडिक्शन है, तो आप संकल्प लेने का मनोभाव जगाइए, दृढ़ संकल्पी बनिए, सकारात्मकता की तरफ दृष्टि रखिए, आत्मदृष्टि को अपने सामने रखिए, आत्मा की शुद्धि स्वतः हो जाएगी। अपने अपने अंतर मन में झांकिए और जो हो उसे साफ करने के लिए संकल्पित ही नहीं, सन्नद्ध हो जाइए। जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन सभी के जीवन में घटित हो। आप नियमित भावना योग करेंगे तो इसका बहुत अच्छा परिणाम आएगा। आप इस रूप में भी रोज कर सकते हैं, और जो आपने चिन्हित किया है, आज के दिन का पूरा टास्क रखिए कि आज निरंतर मैं उस पर ध्यान रखूंगा, तो ये जीवन की स्वच्छता का, कल्याण का एक अच्छा निमित्त बनेगा। भगवान पार्श्वनाथ की जाप के साथ मैं विराम लूंगा, आप सभी दोहराएंगे। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ
जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम 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 ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज आज की जय।